मेरा आज रात को ना मैं घर देर से आऊँगा, इसलिए मेरा खाने पर वेट मत करना। इससे पहले कि पूछो क्यों, पहले ही बता देता हूँ, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद मैं डायरेक्टली क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। एंड आफ्टर द मैच ऑल द बॉयज आर गोइंग आउट फॉर डिनर एंड ड्रिंक्स। अच्छा मिस्टर चौहान, आजकल आप ये बॉयज़ नाइट कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं? लगता है फ्रांस जाकर मुझे वो पॉइजन लाना ही पड़ेगा। अरे फ्रांस जाने की क्या ज़रूरत है, मॉल में मिलता है ना परफ्यूम पॉइजन। तुम ना हमेशा खर्चे की बात करती हो यार। वो पॉइजन नहीं, ये अलग पॉइजन है, ये सिर्फ फ्रांस में ही मिलता है। 18वीं सेंचुरी में फ्रांस की औरतें अपने पतियों को टाइम से घर बुलाने के लिए पॉइजन यूज़ किया करती थी। बहुत पुरानी ट्रिक है। मतलब पत्नियां पॉइजन ना दे दें इस डर के हमारे पति जल्दी घर वापस आ जाते हैं? नहीं नहीं, पत्नियां अपने पतियों को पॉइजन तो ब्रेकफास्ट में ही दे देती थी। What? हाँ, इन स्मॉल क्वांटिटीज, जिसका असर ना धीरे धीरे होता है। यार तुम स्मॉल तो ऐसे बोल रही हो जैसे पैक की बात कर रही हो। स्मॉल और बिग क्या होता है? पॉइजन है ना। ये औरतें थी कि नागिन? अरे आगे तो सुनो। अगर पति टाइम से घर नहीं आते तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, तो फट से घर चले जाते थे और वहाँ उनकी पत्नियाँ उन्हें चुपके से एंटीडोट दे देती थी, जिससे उनकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाती थी और उन्हें इस बात का एहसास दिलाती कि घर से दूर रहने की वजह से ही उनकी तबीयत खराब होती है। इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि वो अपनी पत्नियों से और अपने घर से रात रात भर दूर ना रहे और टाइम से घर वापस आ जाए। आई लव द आइडिया। ये पत्नियां कितनी इनोवेटिव हुआ करती थी ना। इनोवेटिव? अरे यार गलती से अगर पॉइजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो? हाँ तो मन भर जाता होगा तो दे देती होंगी, उसमें क्या बड़ी बात है। लगता है मुझे फ्रांस जाने का प्लान बनाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं ना आज रात का क्रिकेट का प्लान कैंसिल कर देता हूँ। हाँ, क्या कर रही हो? काम और क्या। अच्छा सुनो, आज राहुल का फ़ोन आया था। शादी के बाद से ही इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। क्यों, क्या हुआ? उसकी बीवी के साथ नहीं बनती? नहीं, भाभी और ननद की लड़ाइयों की वजह से उसकी जॉइंट फैमिली डिसजॉइंट होने की कगार पर है। भाभी और ननद? अरे पर वो दोनों तो कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। क्या नाम था उनका? पीहू और रश्मि। एग्जैक्टली। और रश्मि ने तो पीहू और राहुल को मिलवाया था। या आई नो, लेकिन अब मिलन की बेला ख़त्म और जलन का खेला शुरू। अकॉर्डिंग टू राहुल, दोस्त से भाभी और ननद के रिश्ते में आते ही दोनों एकदम बदल गई हैं यार। ही इज़ फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम यार। अरे यार, पर हम ये ननद भाभी को क्या रिलेशनशिप एडवाइस देंगे? ये तो डेली सोप प्रॉब्लम है, इसको तो एकता भी सॉल्व नहीं कर पाती। इनफैक्ट वो घी डालकर इस इशू को बढ़ाती है। भाभी की कुंडली में ननद दोष। क्या क्या क्या? एनीवे, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है। आई नो कि रिश्ता अलग है, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज ना। हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, बस रिश्ते के हिसाब से प्रॉब्लम की परिभाषा बदल जाती है। मतलब आजकल आप काउंसलिंग के साथ साथ रेंटिंग नहीं करने लगे? कमाल कमाल कमाल, आई लाइक इट। मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों की काउंसलिंग के बाद ना मैं एकता के पास एक नया कॉन्सेप्ट लेकर जाऊँ। ओह, क्योंकि ननद भी कभी दोस्त थी। आई लाइक इट, है ना? थैंक यू। तुम चाय नहीं पी रहे हो तो कॉफी बना दूं? No, actually I've turned vegan, so no more dairy for me. अरे यार, डेयरी के बिना कैसे रह लेते हो तुम लोग? मुझसे तो होता ही नहीं। It's simple. You just need to. Well, where there is a will, there is a way, अभिमन्यु। और तुम्हें पता है, रश्मि की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इसी से तो सीखा है। ये कॉलेज में भाला फेंकती थी। भाला? या I mean javelin. ओह। या अपनी पूरी ताकत को एक जगह चैनलाइज करके हमेशा जीतने के लिए तैयार है ना पीयू? हाँ, बिल्कुल। आई होप यू गाइज नो कि हम दोनों रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं। हाँ, of course. एक्चुअली मुझे राहुल का कॉल आया था। वो चाहता है कि हम एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट ये जानने की कोशिश करें कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? सम फ्रिक्शन, कोई अनबन, मे बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ दिस न्यू इक्वेशन ऑफ भाभी एंड ननद। तो तुम दोनों ना बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हम दोनों के साथ शेयर कर सकती हो। Come on मीरा, तुमसे पहले हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। ये ननद भाभी का रिश्ता क्या होता है, वी डोंट नो।
एग्जैक्टली और मुझे कुछ बोलना हो गया, कुछ भी शेयर करना होगा, मैं तो सीधा इसके मुंह पे बोल दूंगी। मुझे इसके लिए किसी काउंसलर या किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली और आप लोग खुद एज एक्सपर्ट्स देखकर बताइए, आपको लग रहा है कि हमारे बीच में कोई भी इशू है? फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वक्त तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारी ये स्माइल रियल है या फेक। हो सकता है कि तुम लोग हमारे सामने एक मुखौटा पहन कर आए जस्ट टू मिसलीड अस। जस्ट किडिंग। एनीवे, जोक्स अपार्ट, राहुल को ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है। अरे तो आप भैया की काउंसलिंग कीजिए, वो ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं और स्पेशली पीहू के बारे में। पीहू ने क्या खाया, पीहू ने क्या पिया, आज पीहू का मूड क्यों ऑफ है। मतलब ही इज लिटरली ऑब्सेस्ड विद पीहू। बिल्कुल सही बोला तुमने। राहुल मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा केयर भी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है। और राहुल सिर्फ मुझसे ही नहीं, रश्मि से भी बहुत प्यार करता है। ऑफ कोर्स। और राहुल के लिए तो रश्मि आज भी वही स्कूल जाती हुई छोटी सी डेलिकेट सी बच्ची है, जिसकी हर बात मानना राहुल के साथ साथ हमारी पूरी घर की जिम्मेदारी है ना रश्मि? अच्छा, तो तुम दोनों को ऐसा लगता है कि राहुल ओवरथिंक कर रहा है? या एब्सोल्युटली। या आई ऑल्सो थिंक सो। तो तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ आप इससे पूछ लीजिए। एब्सोल्युटली नन मीरा, एंड यू नो आई कुडंट हैव गॉट अ बेटर सिस्टर इन लॉ। आई स्वेयर मैं भी अभी यही कहने वाली थी। शी इज द बेस्ट सिस्टर इन लॉ एवर। सो स्वीट। ग्रेट। तो तुम दोनों 5 मिनट बैठो, हम अभी आते हैं। अच्छा ओके। बेटर। यार इन दोनों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है। प्रॉब्लम है मीरा, ये छिपा रही है। बहुत कुछ चल रहा है इन दोनों के अंदर, बस बोल नहीं रही है। यार तो अब जब गलती करने वाला गलती मानेगा ही नहीं तो हम सुधारेंगे कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, जब तक ये दोनों प्रॉब्लम बताएंगी नहीं तो हम सोल्यूशन देंगे कैसे। मुझे तो लगता है हमें इन दोनों को वापस भेज देना चाहिए। अच्छा, और जब राहुल तुमसे पूछेगा कि जानते हुए भी समझते हुए भी कि दोनों के बीच में क्लियरली प्रॉब्लम है, तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? तब क्या करोगे? तुमने कहा था ना दैट इट्स अ चैलेंज फॉर अस। पर मीरा, इन दोनों को यहाँ पकड़ कर रखने का क्या फ़ायदा है? ये एक्सेप्ट तो करेंगी नहीं। करेंगी, पर उससे पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि एक्सेप्ट कर क्यों नहीं रही है। अरे वो तो सिंपल है यार, इन दोनों में से कोई भी राहुल के सामने बुरा नहीं बनना चाहता है। भाभी और ननद की लड़ाई में बेचारा राहुल पिस रहा है। यू नो व्हाट, पति पत्नी की नहीं, भाभी ननद और सास की कुंडली मिलानी चाहिए। बेचारा लड़का तो भगवान की मर्जी समझकर गुजारा कर ही लेता है। एक आइडिया है। सो वी हैड अ लॉन्ग इंटेंस डिस्कशन और इस सिचुएशन को भांपने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम दोनों के बीच अरे क्या तुम दोनों के बीच यार? और ये क्या रियलिटी शो जैसे सस्पेंस बना रही हो? कोई फ्रिक्शन नहीं है। ग्रेट। तो ये बात आप प्लीज भैया को भी बता देना, हम लोग चलते हैं। रिलैक्स गाइस, बता देंगे लेकिन 2 दिन के बाद। सुनो, राहुल क्या चाहता है? तुम दोनों हमेशा एक गर्ल्स ट्रिप पे जाना चाहती थी ना, तो देखो वीकेंड है, 2 दिन के लिए अभिमन्यु और मीरा के घर रुको। थिंक ऑफ इट एज अ स्टेकेशन। कपड़े में भिजवा देता हूँ, 2 दिन में अपने सारे गिले शिकवे दूर कर कर घर वापस आना। ओके, सी यू ऑन मंडे। देखो, तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मान गए, लेकिन राहुल नहीं मान रहा है ना, तो उसे कन्विंस करने के लिए हमें ये छोटा सा एक्ट करना पड़ेगा। Yeah, think of it as a simple challenge. तुम दोनों 2 दिन के लिए हमारे साथ रुक जाओ as our guests, and by the end of it, हम एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि तुम दोनों आज भी वही कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड्स हो, and Rahul is the one who is overthinking and overreacting, and everyone goes back home happy. और इन केस तुम दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहने में या फिर चैलेंज एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत है तो हमें बता दो, विल इन्फॉर्म राहुल अकॉर्डिंगली। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रश्मि, ऑफ कोर्स नॉट।
और ये कोई चैलेंज थोड़ी है, अब कॉलेज में तो हम लोग रूममेट्स थे, वी आर यूज्ड टू ईच अदर्स कंपनी। जस्ट लाइक आवर ओल्ड कॉलेज डेज। ग्रेट, तो चलो तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। कम। ओके। ऑफ कोर्स। अच्छा है यार। अच्छी तो तेरी एक्टिंग भी बहुत है, क्या परफॉर्मेंस दी है। अब जैसे तूने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, वैसे मैंने भी तो तुझसे कुछ सीखा ही होगा ना। या राइट। वैसे तूने यहाँ रहने के लिए हाँ कैसे बोल दिया? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं। अगर तुझे प्रॉब्लम है तो तू ना बोल देती ना। यहाँ आने के बाद भी तेरे दिमाग में यही सब चल रहा है। अब जो तेरे दिमाग में चलेगा वही तो मेरे दिमाग में भी चलेगा ना। आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्रेजी। So Rashmi, do you cook? हाँ समटाइम्स, अगर टाइम मिलता है तो बना लेती हूँ। Nice. वो क्या है ना, ये बहुत बिजी रहती है। अब पूरे टाइम ऑफिस में काम करती रहती है, फिर घर आने के बाद भी पूरी रात भर जग के काम करती है। बहुत बिजी स्केड्यूल है इसका। फिर तो बहुत थक जाती होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हम सब घर वाले भी इससे यही पूछते रहते हैं कि इतना काम करने के बाद इतनी एनर्जी लाती कहाँ से हो तुम। अब वो क्या है ना, इसे ना हमेशा कुछ नया करना होता है। जैसे कि देखो ना, मेरे आते ही इसने घर से 3 मेड्स भगा दी है। क्यों? वो ओसीडी का नाम तो सुना होगा ना आपने? मेड भगाने का OCD? सफाई की। एक्चुअली इसे बहुत सफाई पसंद है, इसलिए मेड्स भी इनके सामने आके हाथ जोड़ लेती है कि मैडम हमें बख्श दो। अच्छा, अपनी बेस्ट फ्रेंड मतलब ननद के बारे में इतना कुछ बता रही हो, कुछ अपने बारे में भी बताओ। हाउ इज मैरिड लाइफ ट्रीटिंग यू? नया घर है, नया माहौल, नया रूटीन। जैसे इसने मेरे बारे में इतना कुछ बताया ना, मैं भी इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अरे बताओ ना, हम लोग जानना चाहते हैं कि एक बेस्ट फ्रेंड अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जो अब उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्या सोचती है। मतलब ये कि अब तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं हो ना, भाभी ननद हो, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। या सो फील फ्री एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। ओके, सो शी इज एंजॉयिंग ऑल द अटेंशन। ये भैया को ना 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। खाना खाना है तो साथ में खाना है, टीवी देखना है तो साथ में देखना है, अगर कहीं बाहर भी जाना है ना तो साथ में जाना है। ये जो मेरे बारे में कह रही थी ना अभी OCD, मुझे तो लगता है कि इनकी शादी के बाद ना इसको OCD हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजायर ऑफ राहुल भैयास अटेंशन। दैट्स नाइस यार, राहुल को तो बड़ा मजा आ रहा होगा। हाँ, आ ही रहा होगा, पर फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने इसको यहाँ भेज दिया। लगता है वो भी चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा क्या? नथिंग, रहने दो। इट्स ओके, टेल अस, उसमें क्या हो गया? कुछ कहा राहुल ने तुमसे? अब भाई अपनी बहन से शेयर नहीं करेगा तो किससे करेगा? अपनी बीवी से करेगा, क्योंकि लड़कों के शादी होने के बाद उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। करते होंगे वो शादी से पहले सबसे सब कुछ शेयर, लेकिन शादी होने के बाद उनके पार्टनर ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑल आई मीन टू से इज दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। ये तो सही कहा तुमने। आई कैन टोटली रिलेट विद दिस। क्या सही कहा? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि भैया शादी से पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं थे? तुम ना अपनी कान की इलाज करवाओ। मैंने कहा दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। और तुम ना अपने दिमाग का इलाज करवाओ, जो हमेशा भैया को हर छोटी छोटी चीज के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तुझे क्या लगता है तेरे भाई के पास दिमाग नहीं है? नहीं, पर तुम अपने दिमाग को भैया के दिमाग से ऊपर समझती हो। गाइस कहाँ जा रहा है ये डिस्कशन? अरे मीरा, क्या बात कर रही हो तुम? एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है डिस्कशन। जस्ट लेट इट फ्लो। अरे तुम दोनों के अंदर ये जो भड़ास है ना, उसे निकलने दो। यू गाइज आर डूइंग गुड। अब भड़ास मतलब क्या भूल क्या रहे हो तुम? अरे ये जो अभी तुम दोनों के बीच हुआ, अपने आप हुआ, ऑर्गेनिकली हुआ ना। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन है। क्या हुआ? एग्जैक्टली क्या हुआ? कुछ तो हुआ ना, जिसने तुम दोनों के अंदर की जो एक दूसरे के लिए रियल फीलिंग्स और इमोशंस है उसे ट्रिगर किया। क्या ट्रिगर किया? क्या रियल इमोशन? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों कुछ भी सोच रहे हो। ये तो हमारी बीच की छोटी मोटी नोकझोंक थी। हाँ, और हम तो ऐसे ही लड़ रहे थे जैसे हम कॉलेज में लड़ते थे, अपने एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए। एग्जैक्टली, वी वर जस्ट फ्लोइंग।
जस्ट लाइक फ्रेंड्स। हाँ, और ऐसी अगर छोटी छोटी बातों पर तुम हमें जज करोगे तो यहाँ पर हम 2 दिन कैसे बिताएंगे? देखो, इससे तो अच्छा होगा कि हम ना 2 दिन तक बात ही ना करें। आई थिंक इससे सब कुछ सही रहेगा। That's a good idea, Pihu. So no more flowing, no more discussion, and no more judgment, right, Meera? भाई ये क्या हो गया? ये दोनों तो साइलेंट मोड पर चली गई। यस, बिकॉज दे आर फ्लोइंग टुगेदर। मतलब ये कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दोनों किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ठीक है, करते हैं कल कुछ। मेरा ऐसे कहते हैं उपमा। पीहू बहुत अच्छा बनाया तुमने, मजा आ गया। अरे मैं रश्मि को बुला लेती हूँ, वरना तुम तो सारा उपमा खा जाओगे। क्या हुआ? सो रही है अभी तक? इतनी देर तक कौन सोता है? मैं बुला लेती हूँ ना। अरे पीहू, क्या सुबह सुबह तुम डम शराट्स लेकर बैठ गई यार? खुलकर बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? एक मिनट, वो ना रश्मि के बारे में कुछ बोल रही है। क्या कह रही हो? कि अगर मैंने उसे उठाया तो वो मुझे खा जाएगी? अरे वाह मीरा, नीतू की शादी में जो तुमने डम शराट्स की प्रैक्टिस की थी वो तो आज काम आ रही है। गुड मॉर्निंग, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। कम जॉइन अस। आज सुबह सुबह जल्दी उठकर पीहू ने ब्रेकफास्ट बनाया है। अरे तुम्हारा अभी तक मौन व्रत ही चल रहा है? तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। तूने उपमा में मटर क्यों डाल दिया? थैंक गॉड, तुमने फाइनली कुछ बोला तो सही। ओ, तुम्हें मटर नहीं पसंद है? चलो ठीक है, निकाल देते तुम्हारे लिए। अरे ये जानती है मुझे मटर पसंद नहीं है, इसने जानबूझकर डाले। बोल, तुझे पता है ना मुझे मटर पसंद नहीं है। पता है, पर अब क्या है ना, जगह नहीं है ना, इसीलिए मैं भूल गई। वैसे तो टाइम पे उठती तो मुझे याद दिला सकती थी ना। एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। आफ्टर ऑल यू आर आवर गेस्ट। गेस्ट वाली तो फील ही नहीं हो रहा है। ये घर तो मुझे बिल्कुल अपना जैसा लग रहा है यार। तभी तो मैं सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बना दिया। वाह, बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट मैं भी आज कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही थी। अब मीरा, तुम मुझे बता दो कि किचन में कहाँ क्या रखा है? या श्योर। अरे वाह मीरा, आज तो लॉटरी लग गई। ब्रेकफास्ट में इतनी सारी वैरायटी खाने को मिलेगी हमें। बनाओ। चले। यहाँ आप चाहिए। आज मुझे ना पीहू का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगा। जब उसे पता है कि तुम्हें मटर पसंद नहीं है, फिर भी उसने उपमा में मटर डाल दिए। अब डाल दिए तो डाल दिए, उसमें इतना कंप्लेन करने वाली कौन सी बात थी? अगर तुम राहुल के सामने कंप्लेन करोगी तो you'll be the bad sister। यही तो है, किसी को भी कंप्लेनिंग वाइफ नहीं अच्छी लगती। I think you just need someone जो तुम्हारी साइड की प्रॉब्लम को सुन सके, जिससे तुम खुलकर बता सको कि तुम क्या फील कर रही हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, काम का तो सिर्फ बहाना करती है। मैडम पूरी रात भर जग के इंस्टा पे रील्स देखती रहती है। अब जॉब छोड़ के इन्फ्लुएंसर जो बनना है इसे। बनना है तो थोड़े ऑर्गेनाइज बन जाओ। मतलब कोई भी चीज यूज करके वापस उसकी जगह पे रख ही नहीं सकती, हमेशा इधर उधर छोड़ देती है। मतलब रिमोट, चाबी, कैंची कोई यूज कर ही नहीं सकता है। रखा होता ना बचपन से डिसिप्लिन में तो आज ये नौबत नहीं आती। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एक ही घर में रहती हूँ तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और तुम्हें अंदर की बात बताऊं, राहुल और मैं ही नहीं, मम्मी पापा भी इससे बहुत परेशान हैं। सिर्फ पापा मम्मी की वजह से रुकी हूँ, वरना कब का कहीं और शिफ्ट हो जाती। अगर कल को पापा मम्मी को कोई तकलीफ हुई तो कौन संभालेगा उन्हें? ये लोग तो अपना शादी करके मस्त हैं। देखा कितना कुछ भरा हुआ था तुम्हारे अंदर। अब इस सब को अपने दिमाग से निकाल कर इस पेपर पर लिखो। ये क्या है? जस्ट अ सिंपल गेम, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। ओ, जैसा हम बचपन में खेलते थे। गेम वही है, बस तुम्हें पीहू के बारे में सोचकर इसे फिल करना।
सोचती है मेरे बारे में? हाँ, ये क्या लिखा है तुम्हें? नेम प्यासी गुड़िया, प्लेस अंटार्कटिका, एनिमल क्रोकोडाइल एंड थिंग्स में हैमर। मैं हथौड़ा हूँ? अच्छा, और तूने क्या लिखा है वो पढ़ के बताओ। नेम पापा की परी, प्लेस अफ्रीका, एनिमल एलिफेंट और थिंग्स में कर्टन। कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोलना। गाइस, अब वक्त आ गया है कि तुमने जो लिखा है उसे एक्सप्लेन करने का। रश्मि, यू फर्स्ट। ओके, सो ये प्यासी गुड़िया है क्योंकि अटेंशन की प्यासी। इसे सबसे अटेंशन चाहिए, टीचर से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर में सबसे, और अब तो राहुल भैया से, जिसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छा, ये तू बोल रही है पापा की परी? हाँ, जो आज तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई है, जो लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। और तू ये भूल मत कि तेरे पास जो भी है ना, वो तेरे भाई और तेरे पापा की वजह से। चुप कर मगरमच्छ कहीं की। अरे ये झूठे आंसू टपकाती है हमेशा। कॉलेज में भी ना ऐसे प्रोफेसर्स के सामने रो धो के हमेशा पास हो जाती थी। आई बड़ी इंडिपेंडेंट। ये तू बोल रही है? हाँ, हाथी कहीं की। और अभिमन्यु मेरा, तुम ना इसकी बातों पे मत आना। तुम्हें पता है ना कि हाथी के दिखाने के और खाने के दांत अलग अलग होते हैं। ये भी ठीक वैसी है, दिखती कुछ है और है कुछ। और क्या बोला है तूने मुझे? हाँ, अंटार्कटिका, इसका क्या मतलब होता है? अंटार्कटिका मीन्स यूर एज कोल्ड एज आइस। ये बस ऊपर ऊपर से दिखाती है मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत लविंग हूँ, केयरिंग हूँ। आज सुबह क्या बोल रही थी? मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ। झूठी एक नंबर की, कोई फीलिंग वीलिंग नहीं है इसको, ऐसे ही बोलती रहती है। मैं कोल्ड हूँ? हाँ, और तुम क्या हो? तुम हॉट अफ्रीका हो, तुमको पता है? थैंक्स, आई नो। अरे वो वाला हॉट नहीं मैडम, हॉट टेम्पर। तुमको नहीं पता है तुम्हें किसके सामने क्या बोलना है और कैसे बोलना है। हमेशा बकवास करती रहती है बस। अच्छा, और तुम क्या हो? ये हथौड़ा बनकर ना मेरे और मेरे भाई का रिलेशनशिप ब्रेक करने में लगी हुई है। और तू क्या है? तू पर्दा है। तू हमेशा सब कुछ छुपाती रहती है। यू ऑलवेज हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। वाह, अनबिलीवेबल। इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी है तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए। मीरा, आई थिंक मोर देन बीइंग नेगेटिव फॉर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के एक्शन से हर्ट हैं। क्योंकि जब अपने दुख पहुंचाते हैं ना, तो दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। और इनके साथ भी यही हुआ। पहले ये बेस्ट फ्रेंड्स थी, फिर जब से इनका भाभी ननद का रिश्ता बना, तो एक दूसरे की छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई, और उस वजह से इनकी लाइफ में शुरू हो गया स्नोबॉल इफेक्ट। मतलब एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से गिरा और नीचे आते आते वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन गया, एवलांच की तरह, और इनके इतने सालों की दोस्ती को और इनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। सो गाइज, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो बैक टू दैट हैप्पी टाइम, पीहू और राहुल की शादी से पहले, जब तुम कॉलेज में थी, बेस्ट फ्रेंड्स थी, एंड लेट्स ट्राई एंड ब्रिंग सम पॉजिटिविटी इन दीज सेम थिंग्स। मतलब ये जो आंसर्स है ना, उसको एक पॉजिटिव एंगल दो, ओके, एंड एक्सप्लेन करो। टेक योर टाइम। या रश्मि सच में परी है, और सिर्फ पापा की नहीं, हमारी पूरी घर की। रश्मि सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और इसकी वजह से ना हम सब बहुत खुश रहते हैं। ओके, सो पीहू इज स्टिल अ प्यासी गुड़िया क्योंकि वो एक गुड़िया की तरह है जिसे हमेशा बहुत सारा प्यार चाहिए होता है, जो उसे हम सबसे मिलता है। सी, इंटरेस्टिंग। और रश्मि सच में अफ्रीका की तरह यूनिक और रेयर है। वो उन डायमंड्स की तरह हैं जो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं। और पीहू भी अंटार्कटिका है क्योंकि उसका दिल बिल्कुल साफ और सफ़ेद है। उसके मन में जो भी होता है वो किसी से छुपा नहीं पाती है। वो तो हम सब ने देखा। क्यों ना गाइस, रश्मि बहुत अच्छी लिसनर है। शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर, और उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, जस्ट लाइक एलिफेंट। और पीहू भी बहुत इंटेलिजेंट है, एंड यू नो शी कैन रीड माइंड्स लाइक क्रोकोडाइल। वाओ, you can read minds? Yeah, just like you guys. Thank you so much.
अरे और कर्टन का क्या? पर्दा ही तो है ये हमेशा मेरे खामियों को, मेरे गलतियों को छुपाती है, हमेशा मुझे सेव करती है। और पीहू भी हमेशा हैमर की तरह ना मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ठोक पीट कर दूर कर देती है। सुपर, सी कितना आसान था ये। देखो गाइस, किसी भी चीज़ को अगर नेगेटिव नज़रिए से देखोगे तो नेगेटिव ही नज़र आएगी, और अगर पॉजिटिव नज़रिए से देखोगे तो लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, जस्ट लाइक अद्भुत इंडिया। इसलिए लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच रखो एंड ऑलवेज बी ईच अदर्स कर्टन एंड हैमर। वाह क्या बात है। आई एम सॉरी। पागल है क्या? आई एम सॉरी। अरे सॉरी नहीं, थैंक यू बोलो। थैंक यू। अरे हमें नहीं, राहुल को। है ना? Come on now, hug it out.